जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि भारत के ज्योग्राफी के बारे में, तो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और यह क्या है? ये जितना है, ये पूरे विश्व का कुल भूमि का, कुल विश्व का कुल कितना है? तो विश्व का 2.4% केवल है। विश्व का 2.4%, मतलब कुल स्थल का 2.4% भारत के पास है। और यह विश्व में 7वें नंबर पर है कुल क्षेत्रफल का। विश्व के कुल क्षेत्रफल का इतना है, कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% इसके पास है। अच्छा, 2.4 से एक बात ऐसे याद आ गई कि 2.4 क्या होता है? हीरे का अपवर्तनांक होता है। हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 ही होता है। और हीरा क्या होता है? हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। और हीरा क्या है? तो हीरा की चमक, जो हीरा में चमक होता है, चमक का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो चीजें भी आती है उसमें सभी चीजों को ध्यान से देखते जाना, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ लेता प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरे का अपवर्तनांक क्या है, या प्रकाश जो हीरा होता है चमकने का क्या कारण है। हाँ, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो पढ़ना तो सब कुछ है, तो पढ़ना है तो ये सब भी पढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि केवल ज्योग्राफी ही पढ़ना है, बाकी सभी चीजें पढ़ना है। ऐसे कोई बच्चा ये होगा कि अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा तो टेस्ट सीरीज में ये होता है कि 50 क्वेश्चन आया तो 50 क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर उसके बाद में घर पर चले जाओ। इसमें क्या है कि इसमें जो चीज़ें भी है, एक वीडियो अगर 20 मिनट का है तो ये भी तो काम का चीज़ है। हीरे का पूर्णांक अगर एग्जाम में आ गया तो फिर क्या होगा? फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, ज्योग्राफी के साथ साथ जो चीज़ें आज सबको एक ही में ऐसे करके ऐसे ही पढ़ा जाता है। ये नहीं कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें हिस्ट्री कहाँ से आ गया। अरे ज्योग्राफी में जो भी है, अगर विषुवत रेखा के बारे में बात करें, जैसे बता कि भूगोल के पिता के बारे में बता रहे कि भूगोल में पिता कौन है, तो ऐसे बोले इराटोस्थनीज है। हाँ, तो इराटोस्थनीज है, तो इराटोस्थनीज के अगर बारे में अगर हम लोग बात करें तो इराटोस्थनीज ने सबसे पहले क्या किया? तो विषुवत रेखा को, भूमध्य रेखा को मापने का सबसे पहले प्रयोग किया। तो बोले कि अरे यार ये सब क्यों बता रहे हो, भूमध्य रेखा को कोई मापे उससे क्या मतलब है, एग्जाम में पूछ दे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है और इसके चमक का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यही चीज है। अच्छा, हीरा के बारे में और कुछ बात करें तो यह कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। तो कार्बन का अपरूप और कौन कौन है? तो कार्बन का अपरूप और कौन कौन है? तो कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट और फुलेरीन। फुलेरीन क्या होता है? C60। कार्बन के 60 अणु, 60 अणु इसमें लगे होते हैं, वो फुलेरीन होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। और हीरे, हीरे का सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक
उत्पादन रूस करता है, रूस करता है, और रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और रूस की जो राजधानी मॉस्को है ये मोस्कोवा नदी पर है। रूस की राजधानी मॉस्को मोस्कोवा नदी पर है स्थित है। और भारत में ब्रह्मोस मिसाइल है, भारत की मिसाइल का एक नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। तो भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत की ब्रह्मपुत्र और प्लस रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर है। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। ये सभी चीजें एक्स्ट्रा चीजें हैं, इन सभी चीजों को एक्स्ट्रा बोलते हैं। अगर कोई चीजें आ जाए माइंड में तो सभी चीजों को पढ़ लिया जाता है खटखट। अच्छा, हीरे के बारे में और बात करें तो हीरा को जो किम्बरलाइट चट्टान होता है, किम्बरलाइट चट्टान, तो किम्बरलाइट चट्टान से हीरा बनता है। और किम्बरले की खान कहाँ है? किम्बरले की खान ऑस्ट्रेलिया में है या दक्षिण अफ्रीका में? ये कमेंट करके बता देना है कि हीरे की खान कहाँ है। हीरे की खान, किम्बरले की खान कहाँ है, ये बता देना है। और हीरे का सर्वाधिक उत्पादन अगर भारत में देखा जाए तो भारत में कहाँ होता है हीरे का सर्वाधिक उत्पादन? तो मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन होता है। हाँ, इतनी चीजें समझ में आ गई। ये सभी ज्ञान है, ऐसे ही पढ़ा जाता है। ऐसे नहीं पढ़ो कि बस भारत के प्रधानमंत्री के बारे में रट रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, ऐसे आंख बंद करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं और पूछ ले भारत के राष्ट्रपति तो हवा हो गया। अरे प्रधानमंत्री याद करो तो राष्ट्रपति भी याद कर लो। ये 2.4 आ गया, यही सब काम गड़बड़ कर दिया। 2.4 नहीं आता तो हीरे का अपवर्तनांक नहीं आता, फिर ये सभी चीज़ें नहीं आती। अभी हीरे के बारे में ये तो बता दें कि हीरा, सबसे बड़ा हीरा कुलीलन है। भारत की सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? कोहिनूर का हीरा है। कितने कैरेट का है? हीरे का वजन कैरेट में मापते हैं। 1 कैरेट बराबर कितना होता है? 1 ग्राम बराबर 5 कैरेट होता है। ये सभी चीज़ें भारत में हीरे की खान गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ। और आरबीआई के पास जो भी हीरे हैं उसमें मुगल, पीट, महान, लोफ, इन सभी हीरों का नाम है। ये हीरे भारत के आरबीआई के पास अभी संरक्षित हैं। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो भारत का क्षेत्रफल 82,32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल का इतना है 2.4। अच्छा, कुल क्षेत्रफल का इतना है और भारत का जनसंख्या ये विश्व में इतना तो है, लेकिन विश्व में क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। और जनसंख्या में कितना है? सेकंड नंबर पर है, सेकंड स्थान। जनसंख्या में दूसरे स्थान ही पर ही तो है। विश्व में क्षेत्रफल में 7वां और जनसंख्या में दूसरा। तो जनसंख्या में ज़्यादा कौन है और क्षेत्रफल में ज़्यादा कौन है? ये 7 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है। तो ये कैसे है? तो क्षेत्रफल में सबसे, अच्छा यहाँ पर ऐसे लिख दें कि क्षेत्रफल में बड़े देश, क्षेत्रफल में बड़े देशों के नाम। तो एक पर कौन है? एक में है रूस, इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। दूसरा में कौन है? कनाडा, चीन, अमेरिका, और फिर 5वां में कौन सा है? ब्राज़ील। 6 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया।
और 7 नंबर पर है अपना प्यारा हिंदुस्तान, भारत। भारत तक दिख रहा होगा। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। कनाडा की राजधानी ओटावा। राजधानी भी पूछ लेता है बहुत, सभी चीजें याद करना है। इसकी राजधानी है बीजिंग। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। और ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया, ब्राजील की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली। इतनी चीजें समझ में आ रही होगी। अच्छा, जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। और कोलंबिया एक अलग भी देश है, उस कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। उस कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बगोटा। तो रूस की राजधानी मॉस्को, कनाडा की ओटावा, चीन की बीजिंग, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा और भारत की नई दिल्ली। और भारत है 7वें नंबर पर। अब यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा। 8वें नंबर पर है अर्जेंटीना। ऐसे करके बहुत सारे देश हैं। इतने क्षेत्रफल में बड़े देश हैं। और जनसंख्या में अगर देख लिया जाए, जनसंख्या में बड़े देश, तो बड़ा पहला पर कौन है? पहला पर तो चीन है। दूसरा पर कौन है? भारत। तीसरे नंबर पर कौन है? तो तीसरे पर है अमेरिका। और चौथे नंबर पर कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और 5वें नंबर पर ब्राजील है। इतनी बातें समझ में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो जनसंख्या में बड़े देश ये, और क्षेत्रफल में बड़े देश इतने हैं। इसके बाद में और जो चीजें हैं, ये चीजें समझ में आ रही होगी। इतनी चीजें। और जो अगर हम लोग जब मैपिंग पढ़ेंगे, तो मैपिंग में रूस के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। और कनाडा, चीन, अमेरिका सब देशों के बारे में पढ़ना है। ब्राजील के राजधानी जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो आसियान का मुख्यालय भी है। ये सभी चीज़ें अलग है। ब्राज़ील में ब्रासील नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्राज़ील रखा गया है। यह एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर किसी वृक्ष के नाम पर, मतलब पेड़ के नाम पर, इस देश का नाम पड़ा है ब्राज़ील। और ब्राज़ील में बहुत सारे, इसमें अमेजन नदी बहती है। ये सब चीज़ें अगले चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे मैपिंग, तो मैपिंग में ये सभी चीज़ें पढ़ लिया जाएगा। ये सभी चीज़ों में क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, जो अमेरिका है, किसी किसी किताब में ये लिखता है कि अमेरिका को तीसरे नंबर पर कर लेता है और चीन को चौथे नंबर पर कर देता है। उसमें क्या है कि 1867 के करीब में क्या हुआ, 7.2 मिलियन, 7.2 मिलियन में ये क्या किया अमेरिका ने। जो अगर मैपिंग आप लोग देखिएगा तो ये होगा कि अलास्का का, जो अलास्का था, अलास्का 1867 से पहले रसिया का भाग होता था। और रसिया ने 1867 में अमेरिका को 7.2 मिलियन में बेच दिया। तो अमेरिका के पास अब अलास्का आ गया है। तो अलास्का के पूरा क्षेत्र क्या होगा, अब अमेरिका के कब्जे में होगा, क्योंकि रसिया ने, रूस ने इसको 7.2 मिलियन में बेच दिया 1867 में। तो इसी को अगर अमेरिका में अलास्का को जोड़ देता है कोई, तो उसको ऊपर कर देता है, नीचे कर देता है, लेकिन मेन यही है, इतना ही पर यही याद कर लेना है। ये सब चीज़ें फालतू की है कि अलास्का को कौन खरीद लिया। अभी अलास्का अमेरिका के कब्जे में है और वो अमेरिका का ही भाग माना जाता है। इतनी चीज़ें, और बाकी जो चीज़ें बची उसको हम लोग अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे। ये क्योंकि अगर इसमें, तो अभी ये बहुत छोटा वीडियो है, 14-15 मिनट का वीडियो ही है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि अब अगर इसमें पढ़ा जाए तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा, मकर रेखा और मानक समय रेखा, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और लंबा वीडियो में ये प्रॉब्लम होता है कि कोई
अगर एक वीडियो को देखना चाहे तो कितने देर तक देखेगा? अगर 4 घंटे का वीडियो है तो 4 घंटा कोई देखता ही नहीं है। हद से ज़्यादा कोई 15-20 मिनट ही नहीं देखता। देखने में तो मज़ा आता है केवल नाच। आई ऊपर ऐसे स्टेज पे नचनिया छम छम नाच रही है, वही देखने में मज़ा आता है। पढ़ता कौन है? पढ़ने वाले तो बहुत कम ही लोग हैं। जो लोग पढ़ते हैं उनका जॉब हो जाता है, जो लोग ना पढ़ते हैं तो उनका जॉब नहीं होता। बस यही केवल दिखता है कि ज्योग्राफी में भाई साहब हीरे को बता रहे हो। अब हीरा कहाँ से आया, हीरे से क्या मतलब है, ये सभी चीज़ें नहीं होना चाहिए। हीरा है तो है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। शीशा को काटने में हीरा का उपयोग किया जाता है। और जो सबसे कठोर धातु है वो टाइटेनियम है। टाइटेनियम सबसे कठोर धातु है। ये सभी चीज़ें याद होना चाहिए। और बहुत सी ऐसे पढ़ाई का यही एक मेन है टॉपिक कि अगर पढ़ने हम कुछ रहे हैं तो जो भी उससे रिलेटेड आए सबको देखते चलना है। अब ये सब बताने की, बड़े देश के बारे में इसको बताने की क्या ज़रूरत थी? कुछ नहीं। लेकिन भारत 7वें नंबर पर आया तो भाई अगर ये विश्व में 7वें स्थान पर भारत है तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? तो इसीलिए इसको बताना पड़ा। न तो ये बता देते कि विश्व में 7वें नंबर पर भारत है, जनसंख्या में इतने नंबर पर है और जनसंख्या दूसरे स्थान पर है। तो भारत के पास कितनी जनसंख्या है? कुल आबादी का 17.5% जनसंख्या भारत के पास है और क्षेत्रफल 2.4% ही है। तो भारत में आबादी कितनी बेरहमी से बढ़ रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये बोलते हैं कि बच्चे ईश्वर की दी हुई अमानत है, इसे बंद नहीं किया जा सकता। तो फिर बंद नहीं किया जा सकता, बढ़ाओ जितनी बढ़ाना है। अभी तो योगी सरकार ने ये वो बता दिया कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो सरकारी नौकरी में ये सब कुछ मतलब कि छूट नहीं दिया जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम फिर क्रिएट होगा। उससे कुछ मतलब नहीं है। अपने देश के लिए सभी को प्यार होना चाहिए। अपने देश में कुछ भी हो रहा है उसके बारे में ऐसा नहीं कि सरकार के नीतियों का विरोध किया जाए। हाँ, सरकार कुछ मामले में गलत काम करती है। गलत काम क्या कर रही है कि इतने बेरोजगारी बढ़ गया फिर भी सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो इन सभी चीज़ों पर सरकार को बैठ के कुछ काम करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठ के घर में जनसंख्या बढ़ाते रहें। ये सब चीज़ें गलत चीज़ें हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अच्छे से पढ़ाई करना है और जो चीज़ें समझ में नहीं आए उसको बस कमेंट में ये डाल देना, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, फिर उसको देख लिया जाएगा कि क्या चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। फिर मिलते अगले क्लास में। धन्यवाद।